क्या आपको पता है कि भारत में कितने लोग मोटापे से जूझ रहे हैं? WHO के अनुसार भारत में हर 5 में से एक बच्चा या तो ओवरवेट है या फिर मोटा है। बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ के मरीज बन रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। यह पहले 50 से 60 साल वालों की ही बीमारी थी। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटापे वाली जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और सबसे डरावनी बात, यह संख्या हर साल तेजी से बढ़ती ही जा रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब इंदौर, पटना या लखनऊ जैसे शहरों में भी यही हाल है। तो सवाल यह है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है? हमारे दादा दादी तो स्वस्थ थे ना, हमारे माता पिता की जनरेशन भी ठीक थी, तो हमारे साथ क्या गलत हो गया है? इसका पहला कारण है लाइफस्टाइल में चेंजेस होना। पहले के ज़माने में लोग सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, चाहे खेत हो या फिर दुकान, फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही थी। और आज सुबह उठे, फ़ोन देखा, ऑफिस गए और 8 से 10 घंटे कुर्सी पर ही बैठे रहे। शाम को घर आकर सोफा पर नेटफ्लिक्स देखा और फिर सो गए। मूवमेंट तो ख़त्म हो गई ना, फिजिकल मूवमेंट ख़त्म हो गई और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। दूसरा कारण है कन्वीनियंस कल्चर। आज की जनरेशन को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। घर पर खाना बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो क्या किया पता है? स्विगी खोला, जोमेटो खोला और 20 मिनट में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा घर पर आ गया। तो ये बहुत इजी है ना, लेकिन ये कन्वीनियंस अब बहुत ही भारी पड़ने लग गया है। तीसरा कारण है अग्रेसिव मार्केटिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर ही खर्च कर देती है। टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, हर जगह सिर्फ जंक फूड के ही ऐड दिखते हैं, और वो भी किसी बॉलीवुड स्टार के ही साथ। और बच्चे सोचते हैं कि मेरा फेवरेट स्टार यही खाता है तो मैं भी यही खाऊंगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कंपनियां स्पेशली बच्चों को ही टारगेट करती हैं। हैप्पी मील में टॉयज, कार्टून कैरेक्टर्स, ब्राइट कलर्स और ये सब कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। और अब मैं बताता हूँ कि जंक फूड एक्चुअली हमारे शरीर के साथ में क्या कर रहा है। दिल पर हमला। जंक फूड में ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह फैट्स हमारी ब्लड वेसल्स में जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होती जाती है और रिजल्ट यह होता है कि 35 से 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है। पहले यह सिर्फ 60 से 70 साल की उम्र वालों की ही प्रॉब्लम थी। और क्या आपको पता है कि आज के समय में लोग 30 साल की उम्र में ही बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं। इंडिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज अब नंबर 1 किलर बन चुकी है। लीवर को नुकसान। पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइड चिकन सब कुछ ऑयल में ही तला हुआ होता है और यह एक्सेसिव फैट लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एक ऐसी बीमारी जो शराब नहीं पीने वालों को भी हो रही है और सिर्फ जंक फूड की वजह से। और भारत में यह प्रॉब्लम एपिडेमिक लेवल पर पहुंच रही है। शुगर का जहर। एक छोटी कोल्ड ड्रिंक में कितनी शुगर होती है कि आपको पता है? 8 से 10 चम्मच। एक दिन में आपको मैक्सिमम 6 चम्मच शुगर लेना चाहिए और सिर्फ एक कोक में ही वह लिमिट क्रॉस हो जाती है। और यह एक्सेसिव शुगर डायबिटीज का सीधा टिकट है। भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि आज के समय में 7 से 8 करोड़ इंडियंस सिर्फ डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर असर। बहुत कम लोग जानते हैं कि जंक फूड मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि जंक फूड एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है क्योंकि इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है खाने की तुरंत बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मूड क्रैश हो जाता है। प्लस जंक फूड गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है और गट हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन हेल्थ से। आर्थिक बोझ। अब बात करते हैं पैसों की। जब हेल्थ खराब होती है तो पैसे भी बहुत लगते हैं क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर बहुत ही महंगा है। एक हार्ट सर्जरी करवाने में भी 5 से 10 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। डायबिटीज के लाइफ टाइम ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट तो और भी महंगा है। और सबसे बड़ी बात, यह सब प्रिवेंटेबल है। सिर्फ डाइट ठीक कर लो, लाइफस्टाइल सुधार लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती है। लेकिन नहीं, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए, भारत अपने ट्रेडिशनल फूड कल्चर को खोता जा रहा है। हमारे दाल चावल, रोटी सब्जी, इडली डोसा, पोहा, उपमा कितने हेल्थी और बैलेंस ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आज के बच्चों से पूछो कि क्या खाना है तो जवाब होगा पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स, क्योंकि घर का खाना बोरिंग है। यह मेंटालिटी बहुत ही खतरनाक है। हम अपनी कल्चर आइडेंटिटी ही नहीं, हमारी हेल्थ को भी खो रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? फास्ट फूड कंपनीज। उन्होंने डिलिबरेटेड एडिक्टिव फूड आइटम्स क्रिएट किए हैं। साल्ट, शुगर, फैट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो ब्रेन को एडिक्ट कर देता है। सरकार। इंडिया में जंक फूड रेगुलेशन बहुत ही वीक है। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में जंक फूड पर बहुत हैवी टैक्स लगता है और जंक फूड स्कूल में बैन है, लेकिन इंडिया में कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। स्कूल और पेरेंट्स बच्चों के टिफिन में चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्थडे पार्टीज में
पिज़्ज़ा कंपलसरी है, तो बच्चों को हेल्थी ईटिंग के बारे में कौन सिखाएगा। और हम खुद भी, हम जानते हैं कि जंक फूड अनहेल्थी है, लेकिन फिर भी हम 2 से 3 बार दिन में ऑर्डर कर ही लेते हैं और सोचते हैं कि कल से हेल्थी खाऊंगा। और यह सबका फेवरेट डायलॉग है। समाधान, हम इसका क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, जागरूकता फैलाएं। लोगों को समझना होगा कि यह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस है। दूसरा, घर का खाना खाएं। घर के खाने में प्यार, पोषण और सबसे बड़ी बात सेफ्टी है। आप जानते हैं कि किस क्वालिटी का ऑयल यूज कर रहे हैं, कितनी सफाई है। तीसरा, बच्चों को सिखाएं। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही हेल्थी ईटिंग हैबिट्स सिखाएं। उन्हें समझाएं कि कलरफुल एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बिजनेस है। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। चाहे वॉकिंग हो, योगा हो, जिम हो या स्पोर्ट्स हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट। मॉडरेशन सीखें। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पिज़्ज़ा कभी ना खाएं। ओकेजनली खाना ओके है, लेकिन रोज नहीं। वीक में 4 से 5 बार, यह प्रॉब्लम है। बैलेंस बनाना सीखें। 80% हेल्दी खाओ, 20% में थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल और सीजनल खाएं। अपने एरिया की लोकल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं। सीजनल खाना खाएं, यह सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और सस्ता भी। पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी। सिंपल, आपकी बॉडी की 70% प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉपर हाइड्रेशन से सॉल्व हो सकती है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, हेल्थ सबसे बड़ा वेल्थ है। यह कोई क्लिंच नहीं, यह सच्चाई है। आज जो आप खा रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि 20 से 30 साल बाद आप कैसे जिएंगे। बीमारियों से हॉस्पिटल में लड़ते हुए या अपने परिवार के साथ हैप्पी और हेल्थी लाइफ एंजॉय करते हुए। चॉइस आपकी है। इंडिया की नई जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही कैपेबल है, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहे तो हम अपने पूरे पोटेंशियल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए एक छोटा सा कदम। जंक फूड कम कीजिए, घर का खाना खाइए और एक्टिव रहिए। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा कीमती एसेट है, इसकी देखभाल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।